गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है कि हर बीतता हुआ दिन एग्ज़ाम की हमें करीब ला रहा है। यदि आप समय से मेहनत नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में आपको विफलता का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यदि आप लोग मेरे साथ मेहनत करते हैं एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आने की हम पूर्ण गारंटी लेते हैं। आज ये दूसरा क्लास है बायोलॉजी के, और जब तक एग्जाम 2 फरवरी तक बायोलॉजी का हो ना जाए तब तक हम प्रत्येक दिन एक एक वीडियो चैप्टर वाइज लाते रहेंगे। जब चैप्टर वाइज खत्म हो जाएगी तो फिर मिक्स क्वेश्चन लाया जाएगा, यानी कि ऑल चैप्टर को मिलाकर। अभी फिलहाल चैप्टर वाइज चैप्टर लाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को एक साथ संग्रह करके लाया जाएगा। तो हम आज क्लास शुरू करते हैं, यानी चैप्टर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको कहते हैं आप जीवों में जनन। इससे लगभग 80 या 82 क्वेश्चन हम इसमें डाले हुए हैं, जिसमें से उम्मीद है यदि बिहार बोर्ड इस चैप्टर को टच करता है तो 4 से 5 क्वेश्चन सुनिश्चित है, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस आप लोग मन लगाकर पढ़िए और इसको देखिए। यदि अच्छा लगे आप लोग लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्याज में प्रवर्धन होता है। अब प्याज में प्रवर्धन जो होता है, सबसे पहले इसके लिए आपको कायिक प्रवर्धन पता होना चाहिए। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कहता जब किसी पौधे के जड़, तना और पत्ती की सहायता से नए पादप का निर्माण किया जाता है, उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये तरह है कायिक प्रवर्धन की परिभाषा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। प्याज में प्रवर्धन होता है। अब देखिए, पत्तियों के द्वारा जो होता है कायिक प्रवर्धन, ये ब्रायोफिल्म और विगोनिया में होता है। और दूसरा कह रहा है प्रकंद द्वारा, तीसरा कह रहा है बीज द्वारा, और डी कह रहा है बल्ब द्वारा। तो प्रकंद के द्वारा जो होता है अदरक और हल्दी में होता है। बीज के द्वारा जैसे गेहूं हो सकता है, मक्का हो सकता है। और प्याज में जो होता है बल्ब के द्वारा होता है। और प्याज के साथ साथ एक और याद रखिएगा, लहसुन में भी बल्ब के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन होता है। यानी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, प्याज में प्रवर्धन होता है वी के द्वारा, यानी कि बल्ब के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो सूक्ष्म प्रजनन यानी कि निम्न कोटि के एक कोशिकीय जीवों और कुछ पादपों में संपन्न होता है। तो यहां पर देखिए सूक्ष्म प्रजनन यानी कि ए, यानी कि अलैंगिक जनन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अब देखिए, 1849 ईस्वी में एक ओवन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पार्थेनोजेनेसिस शब्द दिए। पार्थेनोजेनेसिस का अर्थ होता है बिना निषेचन के ही प्राकृतिक रूप से जब अंडाशय नए जीव को उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पूछ रहा पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ए कह रहा बाबरी, और बी कह रहा ओवेन, सी कह रहा सटन, और डी कह रहा जोहानसन। तो पार्थेनोजेनेसिस शब्द 1849 ईस्वी में ओवेन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविभाजन होता है? ये सबसे पहले आपको द्विखंडन पता होना चाहिए। कहता जब किसी जीवों के शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और बटे हुए भाग वृद्धि विकास करके अपने ही जैसे समान संतति को उत्पन्न करता है, इसे कहते हैं द्विखंडन। और द्विखंडन जो होता है ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, तीसरा होता है ऑब्लिक्यू बाइनरी फ्यूजन, और 4 जो होता है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अब हमको देखना है क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविभाजन होता है? तो सरल द्विविभाजन जो होता है ये अमीबा में होता है। अनुदैर्घ्य द्विविभाजन ये यूग्लिना में होता है। और अनुप्रस्थ द्विविभाजन जो होता है, यानी कि पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। और डी कह रहा है अलैंगिक द्वारा विभाजन।
डी तो होने वाला नहीं है, सरल हो जाएगा अमीबा, अनुधैर्य हो जाएगा युगलिना, और पैरामीशियम में जो होता है अनुप्रस्थ द्विविखंडन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है, तो मध चक्र और एक होता है मासिक चक्र। तो मासिक चक्र पहले याद रखिए, यह मध चक्र ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। तो मासिक चक्र होता है मानव, बंदर, चिंपैंजी में मासिक चक्र होता है। इसके अलावा जो भी स्तनधारी जीव होता है उसमें मध चक्र क्रिया संपन्न होता है। अब ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है बंदर, बी कह रहा है मनुष्य, सी कह रहा है ए और बी दोनों, और डी थोड़ा और गी गाय कह रहा है। यानी मध चक्र इसमें पूछ रहा है, तो बंदर में तो हो जाएगा मासिक चक्र, मनुष्य में हो जाएगा मासिक चक्र, सी कह रहा ए और बी, यानी इसमें भी हो जाएगा मासिक चक्र, और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है गाय, यानी कि गाय में ही मध चक्र क्रिया संपन्न होता, यानी कि राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक का अर्थ होता है कि जब युग्मक आकृति में समान हो, चाहे वह गोला युग्मक हो चाहे वह लंबा युग्मक हो। अब इसमें देखिए, मेढक में नर युग्मक लंबे होते हैं और मादा युग्मक गोले होते हैं, ये तो समयुग्मक नहीं हो सकता है। प्लेटिपस, इसमें भी एक छोटे होते हैं एक बड़े होते हैं। पक्षी में भी एक लंबा होता है एक गोला होता है। और क्लेडोफोरा, ये एक प्रकार के शैवाल होता है, और क्लेडोफोरा में समयुग्मक, यानी कि इसमें दोनों युग्मक समान आकृति के होते हैं, और इसका आंसर जो हो जाएगा समयुग्मक क्लेडोफोरा में, ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलियम उत्पन्न करता है, पेनिसिलियम उत्पन्न करता है। इसमें देखिए ऑप्शन तो गलत दिया है। पेनिसिलियम उत्पन्न करता है ये कोनिडिया के द्वारा, इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, यानी पेनिसिलियम में जो हो जाएगा कोनिडिया, यहाँ पर ऑप्शन गलत है, और इसमें करेक्ट कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए, याद रख लीजिएगा कोनिडिया के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ाइए, कोनिडिया, कोनिडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी का अर्थ होता है जिसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ उपस्थित होता है, उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। देखिए, ए है मुर्गी, तो मुर्गी एक लिंगी प्राणी होता, सांप भी एक लिंगी प्राणी होता, और सी करा ए और बी, ये तो होने वाला नहीं। और केचुआ जो होता है इसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है। अब देखिए, काजू जो होता है एक प्रकार के नट फल होता है, इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं जो इसको हम बतावे। तो काजू याद रख लीजिए, काजू निम्नलिखित में से कौन सा फल कहलाता है, काजू नट फल कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, कंद किसका रूपांतरण होता है। तो कल भी जब हम क्वेश्चन करवा रहे थे, कल भी बोले थे, कंद जो होता है ये आलू का तना भाग होता है, और आलू एक प्रकार के भूमिगत फल होता है। तो कंद जो हो जाएगा वहां ऑप्शन देखिए, कली के द्वारा, ये तो नहीं होगा। तना यानी कि कंद जो होता है तना का भाग होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम के द्वारा या फिर प्रकंद के द्वारा। इंग्लिश में राइजोम याद रखिएगा, हिंदी में प्रकंद याद रखिएगा। अब ऑप्शन देखिए, ए नंबर का रहा राइजोम, बी का रहा जड़, सी का रहा ट्यूब, और डी का रहा बल्ब। तो यहाँ पर राइजोम के द्वारा जो होता है अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। जड़ के द्वारा अन्य पादप, जैसे आप बांस लगा सकते हैं, जैसे आप केला लगा सकते हैं। और ट्यूब कोई अर्थ है नहीं यहाँ पर। और बल्ब के द्वारा जो होता है ये लहसुन और प्याज में कायिक प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? जब निषेचन की क्रिया, पहले आप निषेचन देख लीजिए, उसके बाद निषेचन की क्रिया देखिएगा। कहता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाता है, इसे ही निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक अंतः निषेचन होता है। जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है, जैसे मछली, मेढक। और जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतः निषेचन कहा जाता है। और जब यही निषेचन प्रयोगशाला में कराया जाता है तो इसे इन विट्रो निषेचन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन विट्रो निषेचन, ये यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इन विवो ये शरीर के अंदर होगा, जब ए शरीर के अंदर होगा तो सिम का ए और बी, यानी कि ऑप्शन मेरा राइट है ए, यानी कि ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य निषेचन किसमें पाया जाता है? अभी जस्ट बताए थे, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होते हैं उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, सरीसृप में नहीं, सरीसृप में बाह्य निषेचन नहीं होता है, पक्षियों में नहीं, केचुआ में नहीं, मेढक में जो होता है शरीर के बाह्य निषेचन होता है, यानी कि इसमें नर और मादा अपना युग्मक शरीर के बाहर जल में छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इनमें कौन उभयलिंगी नहीं है? अब उभयलिंगी का अर्थ क्या होता है? वैसा जीव जंतु जिसमें नर प्रजनन और मादा प्रजनन एक साथ पाए जाते उसे उभयलिंगी प्राणी कहते हैं। यहाँ पूछ रहा उभयलिंगी प्राणी कौन नहीं है, यानी कि हमको एकलिंगी प्राणी को ढूंढना है। तो फीता कृमि ये उभयलिंगी होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है, जोक भी उभयलिंगी होता है, और घरेलू मक्खी जो होता है ये उभयलिंगी नहीं होता, यानी कि ये एकलिंगी होता है। तो मेरा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सॉरी, इसको काटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, इनमें कौन सा भाग द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड है? जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक साथ मिल जाता है तो जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट जो होता है ये हमेशा द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होता है। शुक्राणु रहे या फिर अंडाणु रहे, ये दोनों हमेशा अगुणित होता है। लेकिन जब यही युग्मक दोनों आपस में मिल जाता है तो निषेचन होता है, और निषेचन के बाद एक गोलाकार संरचना का निर्माण होता है जिसे जायगोट यानी युग्मनज कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर में दिया है युग्मनज यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और अंड और पराग और नर युग्मक ये तीनों अगुणित होता है, और युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा भाग अगुणित होता है? यदि आप पीछे वाला क्वेश्चन को देखे होंगे तो इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं। अंडाशय, परागकोश, पराग, युग्मनज। अंडाशय जहां पर कोई भी चीज बनता है वो द्विगुणित संरचना होता है। अंडाशय द्विगुणित संरचना होता है, परागकोश द्विगुणित संरचना होता है, और युग्मनज भी द्विगुणित संरचना होता है। इसमें पूछ रहा अगुणित यानी कि पराग बोलिए या फिर परागकण बोलिए, ये हमेशा अगुणित होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन आपको ढूंढना है। देखिए, एक हरा पुष्पी पौधों में युग्मनज का निर्माण होता है, बीज के अंदर होता है। बी कारा अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता है। सी देखिए, सी कारा युग्मनज से भ्रूण बनता है। डी कारा मनुष्य को सजीव प्रजक श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए चारों व्याख्या देखिए। अब पुष्पी पौधा में युग्मनज का निर्माण होता है बीज के अंदर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है अंडाशय बीज के रूप में विकसित होता नहीं, अंडाशय जो होता है ये फल के रूप में विकसित होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन गलत है, और यही इसका राइट आंसर यानी बी नंबर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन जलोद्भिद पौधा है?
जलोदभिद पौधा का अर्थ होता है वैसा पौधा जो जल में पाया जाता है, उसे जलोदभिद पौधा कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए, सिंघारा, नागफनी, शीशम, एक्सिया। और ये नीचे आपको ए छोड़कर तीनों जो देख रहा, ये तीनों अलग अलग स्थानों में पर पाए जाते हैं। और सिंघारा जो होता है ये जलीय पादप होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही है। उच्च श्रेणी के पौधे में अर्धसूत्रण किस समय होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधे रहे या फिर जंतु रहे, इसमें युग्मक का निर्माण हमेशा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब ऑप्शन देखिए, ये कह रहा युग्मक बनते समय, निषेचन के समय, भ्रूणोद्भव के समय, बीज में। हम अभी जस्ट बताए हैं उच्च श्रेणी के पादप हो या फिर जंतु हो, इसमें युग्मज बनता, युग्मक के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केचुआ प्राणी है। केचुआ एक प्रकार के द्विलिंगी प्राणी होता है। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन, एकलिंगी नहीं, ऑप्शन नंबर यानी कि बी, यही द्विलिंगी प्राणी, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करते हैं? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, और आशा है कि बिहार बोर्ड में भी देखने को मिल सकता है। बांस, जामुन, लीची, आम। अब देखिए, पूरे जीवन काल में प्रजनन काल जो होता है ये 3 चीज में होता है। एक होता है बांस की प्रजाति है बोम्बुसा ट्विडा, एक प्रशांत महासागरीय मछली, और अगला जो होता है एक पुष्प की प्रजाति है नीला कुरेंजी। यानी कि बांस, प्रशांत महासागरीय मछली और नीला कुरेंजी में पूरे जीवन काल में केवल एक बार जनन होता है। अब ऑप्शन देखिए, तो जामुन, लीची, आम, इसमें देखते इसमें ये सब अनेकों बार जनन करते हैं, जबकि बांस पूरे जीवन काल में एक बार जनन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं? अब देखिए, 12 वर्ष में पुष्प केवल एक ही ऐसा पौधा है नीला कुरंजी, जिसमें पूरे जीवन काल में एक बार जनन होता है, जो 12 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन देखिए, अब सूर्यमुखी नहीं, पीपल नहीं, नीम भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, नीला कुरंजी पूरे जीवन काल में एक बार यानी कि 12 वर्ष का समय लेता है और एक ही बार जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परकंद का एक उदाहरण है। परकंद यानी कि जिसमें परकंद एक प्रकार के कायिक प्रवर्धन के प्रकार होता है। परकंद के द्वारा हल्दी और अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कर रहा लहसुन। लहसुन में जो होता है कायिक प्रवर्धन बल्ब के द्वारा होता है, प्याज में भी बल्ब के द्वारा होता है, और अदरक जो होता है इसी में परकंद के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन की क्रिया निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? यानी कि वैसा जीव जिसमें दोबारा शरीर के भाग से, कटे हुए भाग से दोबारा नए भाग निर्माण हो सकता है, उसे कहते हैं पुनरुत्थ भवन या पुनरुत्थ उत्पादन कहते हैं। ऑप्शन देखिए, स्पंज, स्पायरोगारा, पेनिसिलियम, काई। स्पंज में जो जनन जो होता है ये जम्यूल्स के द्वारा होता है, पेनिसिलियम में जो होता है कोनेडिया के द्वारा होता है, और स्पायरोगारा में जो जनन होता है इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन, जिसको आप कहते हैं खंडन। खंडन के द्वारा ही इसमें पुनरुत्थ भवन होता है, यानी कि स्पायरोगारा के प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव में विकसित कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधा कितने माह में उत्पन्न कर सकते हैं? अब इससे लगातार 3-4 सवाल आएगा, ये तीनों 4 आप यहाँ एक बार समझ लीजिए, सभी को आप टिक कर सकते हैं देख के, ऑप्शन देख के। जलकुंभी एक यूरोपीय पादप है। इसके पुष्पों को देखकर, खूबसूरती पुष्पों को देखकर भारत यानी यूरोप में लाया गया था।
यूरोप में लाया गया था और ये पूरे तालाबों में जब इसको रख दिया गया था, ये कुछ ही माह के अंदर इतना तेजी से वृद्धि विकास किया, ये आज बंगाल के में आतंक के रूप में जाना जाता है। तो 8 इसका आंसर देख लीजिए, 8 माह का रहा, 6 माह का रहा, 5 माह और 12 माह। 65,000 पादप उत्पन्न करने के लिए इसे 8 माह लग सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कलिका रोपण का उदाहरण है। अब कलिका रोपण का अर्थ होता है कायिक प्रवर्धन से है। तो जब किसी पौधे में जड़, तना, पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है उसे कहते हैं कायिका जनन कहिए या फिर कलिका रोपण कहिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गेहूं में 6 गुणित यानी कि 6 गुणित यानी 6n है तो यदि कुल गुणसूत्रों की संख्या है तो एक युग्मक में गुणसूत्र हो सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल है और ऐसा कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। अब की करिए, 42 को 6 से डिवाइड दीजिए, जो आंसर निकलेगा वही, जो प्रतिफल निकलेगा वही इसका आंसर होगा। अब की करिए, 42 को 6 से भाग दीजिएगा, ये 7 छक 42 यानी कि 7 बार में कट जाए, यानी कि एक युग्मक उत्पन्न करने के लिए इसको 7 से यानी कि इसका करा 7 गेहूं 7 गुणित होता है। यदि कुल गुणसूत्रों की संख्या 42 होते एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो एक युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मक्का में 2n गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मक्का में जो होता है 20 गुणसूत्र होता है, यानी ए का रहा है 12, बी का रहा है 16 और सी का रहा 20 और डी का रहा है 24। यानी कि यदि n का मान पूछे तो वो 10 हो जाएगा। यहां पर पूछ रहा है 2n का मान, यानी 2n का मान यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसका पादप का अगुणित होता है? ऑप्शन देखिए, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, इनमें से सभी। कवक में भी अगुणित होता है, शैवाल में भी अगुणित होता है और ब्रायोफाइट में भी अगुणित है, यानी कि इसका ऑप्शन इनमें से सब, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है, सबसे पहले आप मुकुलन देखिए, जब किसी जीवों के शरीर के बाहर या अंदर कली का निर्माण हो जाता है और ये कली वृद्धि विकास करके जनक कोशिका से अलग होकर अपने ही समान संतति को उत्पन्न करते थे, इसे कहते हैं मुकुलन। और मुकुलन की क्रिया स्पंज में भी होती है, अमीबा में भी, स्पंज में भी होती है, हाइड्रा में भी होती है और ईस्ट में भी होता है। अब ऑप्शन देखिए, ईस्ट में, स्पंज में, पायरस में, फर्न में। स्पंज में मुकुलन तो होगा, लेकिन ये मुकुलन जो होगा जम्यूल्स के द्वारा, ठीक, और ईस्ट में जो होता है मुकुलन, यानी कि ईस्ट में जो होता है ये बडिंग के द्वारा मुकुलन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इनमें कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आते? ऐसा कौन सा भाग है जो पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? तो कंद, भ्रूण, शंकर, कोनेडिया। इसमें कंद, भ्रूण, शंकर, कोनेडिया, ये यहाँ पर ऑप्शन मिसमैच है। इसमें इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया जाता है, ये क्वेश्चन गलत है, गलत टाइपिंग हो गया है। आगे बढ़ाइए। द्विखंडन किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा में भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, युग्लिना में भी पाया जाता है, सेरेटियम में भी पाया जाता है। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा अमीबा, बी का रहा पैरामीशियम, सी का रहा जलकुंभी और डी का रहा अमीबा तथा पैरामीशियम। अमीबा में भी होगा, पैरामीशियम में भी होगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी देखिए, अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है, ये कह रहा क्वेश्चन ना। ए कह रहा जलकुंभी, बी कह रहा हाइड्रिला, सी कह रहा कमल, डी कह रहा धान। तो जलकुंभी पादप जो होता है ये ठहरे हुए पानी में काफी तेजी से वृद्धि विकास करते हैं और पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे क्या होता है जलीय जीव जंतु मरने लगता है। इसलिए और ये पौधे जो होता है बंगाल में काफी तेजी से वृद्धि विकास किया था लाने पर, इसीलिए इसे बंगाल के आतंक कहा जाता है। जलकुंभी इसका हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें किस पौधे की पत्ती के कटे किनारे पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होता है, यानी कि जिस पौधे में पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है उसे ही कहते हैं कायिक, पत्ती कायिक प्रवर्धन। अब ऑप्शन देखिए, अदरक, अदरक में होता है परकंद के द्वारा, केला में जड़ के द्वारा, डहेलिया इसमें होता है उत्तक संवर्धन, और ब्रायोफाइलम के पत्ती जो होता है इसके किनारे पर छोटे छोटे अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है और इसी से नए पौधे उत्पन्न किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि कहलाती है। अब देखिए, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन। तो संतति की उत्पत्ति एकल जनक पूछ रहा था। एकल जनक के द्वारा जनन जो होता है एक कोशिकीय जीवो, यानी कि अलैंगिक जनन में। ऑप्शन देखिए, ए कह रहा लैंगिक जनन, बी कह रहा अलैंगिक, और सी कह रहा आंतरिक निषेचन, और डी कह रहा बाह्य निषेचन। तो लैंगिक जनन क्या होता है? तो लैंगिक जनन जब दो विपरीत युग्मक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन, या फिर दो विपरीत जनक के भाग लेने से संपन्न होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और लैंगिक जनन यानी कि जब किसी जीवों में केवल एक जनक भाग लेते उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, या फिर युग्मक के अनुपस्थिति में जनन की क्रिया संपन्न होते उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और आंतरिक निषेचन, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, और जब निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। इसमें पूछ रहा जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तब वह विधि कहलाती है, यानी एकल जनक के द्वारा होता है अलैंगिक जनन, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पेनिसिलियन नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पेनिसिलियम में जो होता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए उसके बाद बताते हैं हम। मुकुलन, ये मुकुलन जो होता है ये हाइड्रा हो सकता है, इस्ट हो सकता है, विखंडन अमीबा या पैरामीशियम हो सकता है, जेम्यूल्स ये स्पंज में होता है, और पेनिसिलियम में जो होता है कोनेडिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जब दो भिन्न विभेद स्ट्रेन के युग्मक संलयन करते हैं तो प्रजनन के इस विधि को कहते हैं, यानी कि जब दो भिन्न युग्मक या फिर दो विपरीत जनक भाग लेते हैं तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसे आप ऑप्शन देखिए, ए कह रहा लैंगिक जनन, बी कह रहा अलैंगिक जनन, सी कह रहा कायिक जनन, डी कह रहा बी उग्मनज। यानी कि जब दो विपरीत युग्मक या फिर दो विपरीत जनक भाग लेता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। जीवाणुओं में कायिक प्रजनन होता है। जीवाणुओं में कायिक प्रवर्धन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, द्विविभाजन द्वारा, संकरण द्वारा, संलयन विधि द्वारा, खंडन द्वारा। तो खंडन द्वारा स्पाइरोगायरा में होता है। संकरण, ये दो पादपों के मिलाकर एक नए पादप बनाए उसे संकरण विधि कहते हैं। संलयन मतलब जब दो युग्मक जब आपस में मिलता है उसे संलयन द्वारा कहते हैं। और जीवाणुओं में कायिक प्रजनन जो होता है ये द्विविभाजन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए। किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है?
ऐसा कौन सा जीव है जिसमें जनन कोशिका विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देते हैं? तो मुनेरा, प्रोटिस्टा, सी का रहा ए और बी दोनों, और डी का रहा पुष्पी पौधा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। मुनेरा, प्रोटिस्टा, मुनेरा, प्रोटिस्टा, इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुनेरा और प्रोटिस्टा जो होता है इसमें जनक कोशिका विभक्त होकर दो नए जीव को जन्म देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। जेम्यूल्स बनता है। स्पंज में जो होता है यह एक प्रकार के मुकुलन का प्रकार होता है। जेम्यूल्स के द्वारा कायिक जनन जो होता है ये स्पंज में होता है। हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा होता है, कली के द्वारा। पेनिसिलियम में कोनिडिया के द्वारा। ईस्ट में भी होता है मुकुलन, यानी कि ईस्ट में भी कायिक प्रवर्धन, ईस्ट में भी मुकुलन विधि के द्वारा होता है। और जेम्यूल्स जो होता है जेम्यूल्स में जेम्यूल्स बनता है ये स्पंज में बनता है, ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किसे बंगाल के आतंक कहा गया? अब ऑप्शन देखिए। ब्रायोफाइलम, इसमें कायिक परिवर्धन पत्ती के द्वारा होता है, ठीक। और जलकुंभी को बंगाल के आतंक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इनमें किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यक है? यानी कि वैसा पौधा जिसमें निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है वो पूछ रहा है। तो शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, डी नंबर ऑप्शन देखिए। इनमें से सभी, यानी शैवाल में भी होता है, टेरिडोफाइटा में भी होता है और ब्रायोफाइट्स में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब युग्मक संलयन जीवों के शरीर के बाहर होता तब उसे कहते हैं? जब युग्मक संलयन यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब शरीर के बाहर मिलता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ऑप्शन देखिए। अनिषेक जनन, आंतरिक भ्रूणोद्भव, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी, बाह्य निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। जब नर और मादा गैमेट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है? जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में मिलता है इसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक। अब ऑप्शन देखिए। अलैंगिक नहीं होगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैंगिक जनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पिंडक यानी कलोन से संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान शारीरिक और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होते हैं। इसी समानता को कलन कहते हैं, यानी कहने का अर्थ ये है अलैंगिक जनन के द्वारा जो होता है संतान ये शारीरिक और आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होता है। अब ऐसा ऑप्शन देखिए। आकार की रूप से समान, ये सही है। आनुवंशिक रूप से ये भी सही है। और सी देखिए ऑप्शन का आकार की तथा आनुवंशिक रूप से समान, यानी कि इसका ऑप्शन जो है ए और बी भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी नंबर आकार की तथा आनुवंशिक रूप से सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इनमें किसमें बहुकशाभिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? तो बहुकशाभिका चल बीजाणु जो पाया जाता है यूलेथ्रिक्स में पाया जाता है और स्पायरोगैरा में भी पाया जाता है और कारा में भी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इसका रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना चाहिए था इसको, इनमें से किसमें बहुकशाभिकी चल बीजाणु पाए नहीं जाते हैं? तो बहुकशाभिका इसमें तीनों, यानी कि यूलेथ्रिक्स में भी पाया जाता है, स्पायरोगैरा में और कारा में भी पाया जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? तो कोनिडिया का निर्माण पेनिसिलियम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए टिक करिए।
द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है। द्विलिंगी प्राणी का अर्थ होता है जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग जब एक साथ पाया जाता है उसे द्विलिंगी प्राणी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, स्पंज, टेपवर्म, जूक। यानी स्पंज में भी नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग एक साथ पाया जाता है। टेपवर्म में भी ऐसा होता है और जूक में भी ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पूछ रहा मनुष्य के युग्मकों यानी कि शुक्राणु या फिर अंडाणु की बात कर रहा, तो शुक्राणु हो या फिर अंडाणु हो, इसके युग्मक में यानी कि इसमें हमेशा 23 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 21, 23, 44, 46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन अन्नपर्जक प्राणी है? वैसा प्राणी जो अंडे को जन्म देता है उसे अन्नपर्जक प्राणी कहते हैं। मुर्गी, सांप, मछली, इनमें से सभी, यानी कि मुर्गी भी होगा, सांप भी होगा, मछली भी होगा और इनमें से सभी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। उच्च श्रेणी के जो पौधे होता है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। अब ऑप्शन देखिए, बाह्य, आंतरिक, जल में, हवा में। अब उच्च श्रेणी के जो पौधे होता है उसमें निषेचन जो होता है आंतरिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। जेमा द्वारा प्रजनन होता है। ये यदि आप 11th में पढ़ते तो ये क्वेश्चन आसानी से जवाब दे सकते थे, फिर भी हम बताते हैं। उच्च श्रेणी के पौधे ये नहीं हो सकता है। निम्न श्रेणी के जंतु ये भी नहीं होगा, स्तनधारी में भी नहीं होगा। कुछ ब्रायोफाइट्स पौधे जो होते हैं इसमें जेमा कप का निर्माण होता है और ब्रायोफाइट्स में ही जेमा के द्वारा जनन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। सल्ककंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है। ये सबसे पहले कायिक परिवर्धन आपको पता होना, जब किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती के द्वारा कायिक परिवर्धन होता है उसे कहते हैं। जब किसी पौधे में जड़, तना और पत्ती की सहायता से नए पादप का निर्माण होता है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और यहाँ पर ये सल्ककंद एक प्रकार के कायिक प्रवर्धन के प्रकार होता है। अदरक में जो होता है ये परकंद के द्वारा होता है। दुब घास भूअस्तारिका होता है। और प्याज में जो होता है बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। यहाँ पर आलू है तो आलू में तनाकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकलिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो एकलिंगता का जो अर्थ होता है एकलिंगी। अब ऑप्शन देखिए, सम, गुण की, इसका कोई अर्थ नहीं होता। उभयलिंगी, उभयलिंगी का जो अर्थ होता है जिसमें नर युग, नर प्रजनन अंग और मादा प्रजनन अंग एक साथ पाए तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। और विषम युग्मक यानी कि जब युग्मक अलग अलग प्रकार का होता है तो उसको कहते हैं विषम युग्मक। और सी यानी कि एकलिंगता, एकलिंगता का जो अर्थ होता है एकलिंगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन उभयलिंगी है? यानी कि वैसा जीव जिसमें नर और मादा जनन अंग दोनों पाया जाता है, या फिर वैसा पादप जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक साथ पाया जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, नारियल, पपीता, खजूर, नींबू। पपीता, खजूर, नींबू ये सभी एकलिंगी प्राणी होते हैं, जबकि उभयलिंगी प्राणी जो होता है, उभयलिंगी पूछ रहा है, उभयलिंगी पादप जो होता है ये उभयलिंगी पादप होता है। इसके साथ साथ एक दो और याद कर लीजिएगा, मक्का, सरसों, ये सब उभयलिंगी पादप होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें अलैंगिक प्रजनन प्रकार या विधि नहीं हो। तो मुकुलन अलैंगिक विधि है। लेयरिंग, बीज, डी देखिए, दाब लगाना। इसका अलैंगिक प्रजनन का प्रकार जो होता है मुकुलन भी होता है, लेयरिंग भी होता है और दाब लगाना भी होता है।
तो मुकुलन जो होता है ये हाइड्रा ईस्ट में संपन्न होता है। लेयरिंग यानी किसी पादप के कायिक भाग से अपने आप हो जाता है, उसको लेयरिंग कहते हैं। और डीम जो ऑप्शन है दाब लगाना, यानी कि आप नींबू पौधे पर आप यदि दाब लगाते हैं तो नए पादप उत्पन्न हो जाते हैं। और बीज जो होता है ये बोने का अर्थ होता है, इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि बीज, ऑप्शन नंबर सी। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है, तो युग्मक का स्थानांतरण जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। निम्न में से कौन एक सजीव प्रजक है? सजीव प्रजक का अर्थ होता है वैसा जीव जो बच्चे को जन्म देता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं, जो अंडे को जन्म देता है उसे अन्न प्रजक कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में सजीव प्रजक पूछ रहा है, तो मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य, यहाँ का सजीव प्रजक कौन नहीं है? अब देखिए सजीव प्रजक कौन नहीं है, तो गाय, बकरी, मनुष्य ये तीनों बच्चे को जन्म देते हैं, जबकि मुर्गी अंडे को जन्म देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर संपन्न होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली, कुछ अन्य जीव भी हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन देखिए, ए का रहा मेढक, बी का रहा हिरण, सी देखिए थोड़ा, सी का रहा मनुष्य और डी का रहा घोड़ा। यहाँ पर हम बताए थे बाह्य निषेचन जो होता है ये मेढक और मछली होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी कि वैसा पादप जिसमें नर प्रजनन पुंकेसर और मादा प्रजनन एक साथ पाए उसे उभयलिंगी पादप कहते हैं। और क्वेश्चन का निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? यानी कि एकलिंगी पादप ये पूछ रहा है। पपीता, सरसों, मक्का, गुड़हल, सरसों, मक्का, गुड़हल ये सभी द्विलिंगी पादप होते हैं, जबकि पपीता जो होता है एकलिंगी पादप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सायन शब्द का संबंध है। सायन का अर्थ होता है जब किसी पौधे के ऊपर पौधे के कोई अन्य भाग काट कर लगाया जाता है तो उसे कहते हैं सायन, यानी कि एस्क्वाइन। अब देखिए, भ्रूण विज्ञान लैंगिक प्रजनन से, परागन से नहीं, ग्राफ्टिंग विधि में जो होता है कोई अन्य पादप के लाकर किसी पादप के ऊपर जोड़ने उसी कहते हैं सायन, यानी कि एस्क्वाइन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। तो आलूम जो होता है भूमिगत एक प्रकार के तना होता है और उसके ऊपर छोटी आंख का निर्माण होता है जिसे कहते हैं तनाकंद। अब ऑप्शन देखिए, ए का रहा अपस्थानिक जड़ नहीं, बी का रहा तने की कक्षस्थ कलिका, सी देखिए अंकुरनशील आंख कलिकाएं और डी का रहा वायवीय। इसका ऑप्शन नंबर सी का रहा अंकुरनशील आंख की कलिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से जीव सजीव प्रजक है? यानी कि वैसा जीव जो बच्चे को जन्म देता है उसे सजीव प्रजक कहते हैं। कॉकरोच, बिच्छू, मक्खी, तितली, यानी कॉकरोच, मक्खी, तितली ये सभी बच्चे को जन्म देता। कौन सा सजीव प्रजक है? हाँ, ये सभी बच्चे को जन्म नहीं देता, जबकि बिच्छू जो होता है ये बच्चे को जन्म देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य चक्र पाई जाती है, यानी कि वैसा जीव जंतु अब देखिए, सबसे पहले आप मासिक चक्र यानी कि मानव, बंदर, चिंपैंजी, गोरिल्ला इन सभी जीवों में मासिक चक्र क्रिया संपन्न होती है, जबकि इसके अलावा अन्य स्तनधारी जीवों में मध्य चक्र क्रिया संपन्न होती है। गाय, भेड़, कुत्ता, यानी कि इनमें से सभी में मध्य चक्र क्रिया संपन्न होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? अभी जस्ट बताए थे मानव, बंदर, चिंपैंजी इन तीनों जीवों में
मासिक क्रिया संपन्न होती है, और इसके अलावा जितना भी स्तनधारी जीव है उनमें मध्यचक्रिक क्रिया संपन्न होती है। तो मनुष्य, बंदर, सी नंबर देखिए, चिंपैंजी और डी का राइट में से सभी, यानी कि मानव में भी होगा, बंदर में भी होगा, चिंपैंजी में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रायोफिल्म में वर्धी प्रजनन होता है। तो ब्रायोफिल्म में, बार बार हम ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आने की संभावना अधिक है। तो ब्रायोफाइलम में जो होता है पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगेब में वर्धी प्रजनन होता है। तो अगेब में वर्धी प्रजनन होता है ये बुलबिल के द्वारा होता है। बाकी बात तीनों का कोई अर्थ है नहीं, शक्कर द्वारा, एस्ट्रोलन द्वारा या फिर राइजोम। हाँ, राइजोम के द्वारा होता है ये, अदरक और हल्दी में होता है। और यहाँ का आवेग में वर्धी प्रजनन होता है ये बुलबिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। तो इष्ट में प्रजनन जो होता है ये मुकुलन विधि के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, युग्मक सामान्यता किस प्रकार के होते हैं। तो युग्मक जो होता है ये हेप्लोइड, यानी कि अगुणक कहिए या फिर अगुणित कहिए या एक गुणक कहिए या फिर स्मॉल एन कहिए। यहाँ युग्मक जो होता है ये हेप्लोइड होता है, हेप्लोइड यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए जो है हेप्लोइड, यानी कि शुक्राणु और नाणु की बात कर रहा है, ये अगुणित होता है, यानी कि हेप्लोइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलू के कंद में आंख होती है। आलू की कंद में आंख जो होती है एक पुष्प कलिकाएं, प्रारूप कलिकाएं, कक्षस्थ कलिकाएं, मूल कलिकाएं। तो इसका आलम जो होता है कक्षस्थ कलिकाएं होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगी होता है। यानी कि उभयलिंगी पादप कहने का अर्थ होता है जिसमें नर प्रजनन पुंकेसर और मादा प्रजनन स्त्री केसर एक साथ जब पाया जाता है तो उसे उभयलिंगी पादप कहते हैं। मार्केंसिया देखिए, पाइनस देखिए, साइकस देखिए और गुड़हल देखिए। नीचे क्वेश्चन, उभयलिंगी पादप जो होता है, गुड़हल जो होता है ये उभयलिंगी पादप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी की ना। पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है ऊपरी उपसुतारी द्वारा, भू स्तरी द्वारा, परकंद द्वारा, अंता भू स्तरी द्वारा। यानी कि पुदीना में जो वर्धी प्रजनन होता है अंता भूमि स्तरी द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, अदरक में कायिक जनन होता है। अदरक में कायिक जनन ये कंद के अदरक में कायिक जनन जो होता है ये परकंद या फिर राइजोम के द्वारा। हिंदी में परकंद कहते हैं, इंग्लिश में राइजोम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करिए, द्विविभाजन है। तो द्विविभाजन यानी कि जब किसी जीवों का शरीर दो भागों में बट जाता है और बटे हुए भाग वृद्धि विकास करके अपने जैसे समान संतति उत्पन्न करते तो उसे कहते हैं द्विविभाजन या फिर बाइंडी फ्यूजन। तो बाइंडी फ्यूजन किसमें हो सकता है, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, सेराटियम हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, कायिक जनन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, मैक्रोपोडेशन, लैंगिक जनन। ये ऑप्शन तो लग रहा है मुझे गलत है, इसका आंसर होना चाहिए या फिर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इसमें होना चाहिए। यहाँ पर तो कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, इसका देख लीजिएगा, ये रॉन्ग है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। स्तनधारियों में जो होता है निषेचन मादा प्रजनन अंग अंडवाहिनी नली या फिर फिलिपियन ट्यूब कहिए, उसी को डिम्बवाहिनी नली कहते हैं। ऑप्शन देखिए, फिलिपियन अंडाशय कारा, वसीय भाग गर्भाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिलिपियन नलिका। ठीक करिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन जो होता है ये मधुमक्खियों और एफिड नामक कीट में पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए का रहा मक्खी, बी का रहा मधुमक्खी, सी का रहा मच्छर। यानी कि मधुमक्खियों में जो होता है इसमें प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिना निषेचन फल का निर्माण कहलाता है। जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे कहते हैं अनिषेक फल। देखिए ऑप्शन ए का रहा बहुबीज बीजांतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनिषेक जनन, और सी का रहा बहु भ्रूणता, डी का रहा अनिषेक फलन। यानी कि जब किसी पौधे में बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वि निषेचन का परिणाम होता है। द्वि निषेचन का परिणाम अंतिम उत्पाद जो होता है भ्रूणपोष का बनना, बीजपत्र बीजांड का भ्रूणपोष भ्रूण, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉस फर्न किस समूह में रखे जाते हैं। ये एस्पायरोफाइट। ऑप्शन देखिए, एस्पोरोफाइट, थेलोफाइट, क्रिप्टोगेमस, ब्रायोफाइट और मॉसगेमस में मॉस फर्न यानी कि इसको रखा जाता है क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन गलत है, इसको आगे करो। इसको भी आगे करो, ये भी क्वेश्चन गलत है। हाँ अब इसको लाने दो। निम्न में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करते हैं। ऑप्शन देखिए, वॉकिंग फॉर्म, स्पॉटिंग लीफ पौधे और मॉर्केंसिया और मॉस। वॉकिंग फॉर्म पर ये सभी 11th के क्वेश्चन अधिक क्वेश्चन तब बनाता है तब ऐसा प्रश्न आ सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वॉकिंग फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आगे ले चलिए। अब देखिए, किस युग्म के दोनों पौधे पत्ती द्वारा कायिक जनन करते हैं। एक तो हम बताए थे ब्रायोफिल्म, दूसरा बताए थे विगोनिया। अब ऑप्शन देख लीजिए, ब्रायोफिल्म और कलनेचो, दूसरा का रहा अगेव क्राइसेंथम और सी का रहा है एस्पोरोगेमस और ब्रायोफिल्म और डी का रहा अगेव और कलंचो। तो यहाँ पर ए नंबर जो ऑप्शन है ब्रायोफिल्म और कलंचो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। तो द्विगुणित संरचना ये युग्मनज हो सकता है, ये अंडाशय हो सकता है, ये परागकोश हो सकता है, ये वृषण हो सकता है। अब ऑप्शन देखिए, कारण निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है। अंडाणु अगुणित होता है, शुक्राणु भी अगुणित होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, युग्मनज जो होता है ये द्विगुणित संरचना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है। ट्रापा जंगली पौधा होता है, जल में तो पाया जाता है लेकिन ये जलीय पादप होता है। हाइड्रिला और जलकुंभी ये जलीय पादप भी होता है और उसके साथ साथ जंगली घास भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बी और तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बीज पत्र में पेबंद लगाना अधिकांशतः असंभव है क्योंकि इनमें अभाव होता है। ये क्वेश्चन को रॉन्ग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज के लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। निषेचन आंतरिक होता है तारा मछलियों में। नेक्स्ट ऑप्शन करिए, शार्क में, हड्डीदार मछलियों में, उभयचर। शार्क मछली जो होता है इसमें क्वेश्चन लिखा है, शार्क मछली जो होता है इसमें आंतरिक निषेचन होता है। धन्यवाद। आप लोग लाइक और शेयर
कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं आप लोग।